चलिए, शुरू करते हैं। अनुच्छेद का जो बचा हुआ हिस्सा है 144 से 162 तक चलेंगे और इसमें हम क्लियर करेंगे कि क्या-क्या आर्टिकल में क्या-क्या पूछता है और क्या इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ामों के लिए बता देता हूँ। आर्टिकल से कोई भी सवाल नहीं छूटता, कोई भी एग्ज़ाम में बिना 1 क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन से कम नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अनुच्छेद 145 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 145 बता दीजिए किससे संबंधित है? तो हम बताएँगे न्यायालय के नियम से। समझ गए? तो न्यायालय के नियम कहाँ हैं? तो न्यायालय के नियम आदि से संबंधित हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। किसमें कही गई है? आर्टिकल 145 में। यही बात दूसरा प्रश्न की बात करें अनुच्छेद 146 मतलब अनुच्छेद 146 146 में क्या कहा गया है? बता दीजिए। तो याद रखिएगा 45 में कहा गया न्यायालयों के नियम की बात कही गई। तो 46 में कहा जाएगा उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय की बात कहा जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए देख रहे होंगे न्यायालय के आधिकारिक और सेवा जो सेवक होते हैं और व्यय जो करते हैं, खर्च करते हैं, उनकी बात कही गई है। उच्चतम न्यायालय की ही बात कही गई है। 45 में हो गया, 145 में हो गया नियम की बात और 46 में हो गया न्यायालय के आधिकारिक सेवक की बात। अब ये हो गई, तो अनुच्छेद 147 में क्या है? 147 में क्या कहा गया है बता दीजिए? तो ये भी जो है थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें न्यायालय के निर्वाचन की बात करेगा। तो निर्वाचन की बात करेगा तो इसमें तो दिया नहीं है, दिया है न्यायिक पदों की नियुक्ति की बात करेगा। नियुक्ति, निर्वाचन जो भी शब्द आएँगे सब एक जैसे आएँगे, है ना? याद रखिएगा। चलिए आगे चलें। अच्छा, अब हम चल रहे हैं 148 तो 148 से याद रखिए बता देता हूँ 148 से लेके 151 तक इसमें जो बात कही जाएगी ये भारत के जो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी बात कही जाएगी। तो हम सबसे पहले उस आर्टिकल की बात करेंगे जो अनुच्छेद 148 में मतलब 148 अनुच्छेद में किससे बात करेगा या किससे संबंधित कहा गया है। तो इसमें भारत के लेखा जो परीक्षक होते हैं उनकी बात कही गई है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे हम सीएजी भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इनकी जो बात कही गई है ये कही गई है 148 में। ठीक है। अब 148 है तो 149 मतलब 149 में बताइए। पांचवा प्रश्न अनुच्छेद 149 किसके बराबर है या किस बारे में कहा गया है या किससे संबंधित है? 149 अनुच्छेद। तो ये भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक से ही है लेकिन इनके कर्तव्य और शक्ति से संबंधित है। मतलब सीएजी किसे बोला जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को बोला जाता है। तो इसमें याद रखिएगा 48 में सिर्फ चर्चा किया गया है, ठीक है? सीएजी का। लेकिन इसमें जो 49 में बताया गया है कि सीएजी तो बन गए भाई, इनके कर्तव्य और शक्ति का कहाँ से चर्चा होगा? 149 में होगा। तो ये बात कही गई है। चलिए 150 में आ जाइए। मतलब छठा प्रश्न देखिए अनुच्छेद 150 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 150 जो है अब बताइए 148 में कहा गया कि भाई सीएजी का चर्चा कर दिए और 149 में हम कह देते हैं कि भाई सीएजी का कर्तव्य क्या है, शक्ति क्या है। तो 150 में क्या कहा जाएगा बताइए तो? 150 में जो सीएजी होते हैं उनका जो है रोल होता है। कहाँ होगा? संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप का तैयार करने की बात कही जाएगी। तो सीएजी का ही काम है ये सब। समझ गए? तो संघ और राज्यों के लेखों का प्रारूप तैयार करना किसका काम है? सीएजी का। किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो 150 में 150 में। अब देखिए अनुच्छेद 151 151 ठीक है? अब बताइए इस अनुच्छेद में किसका कहा गया है? बताइए तो हम बताएँगे कि इसमें भी हम जो सीएजी होते हैं, जिसे हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं, इनका काम क्या है कि लेखा जो होता है, ठीक है? उनका ये परीक्षण करेंगे, प्रतिवेदन करेंगे, याद रखिएगा। तो स्वपरीक्षण कहिए, तो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की भूमिका निभाएँगे कौन? सीएजी। किस आर्टिकल में कहा गया? 151 आर्टिकल में कहा गया है। अब चलिए इतनी तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे 152 से लेके, ठीक है? किससे? 152 से लेके 237 तक। मतलब 152 से लेके 237 तक की अनुच्छेद में हम चर्चा करेंगे। किसकी? अब किसकी चर्चा करेंगे? तो इसमें जो है साधारण जो जनरल होते हैं, उनकी बात करेंगे और इसी के तहत जो राज्य का जितना भी अनुच्छेद आएगा राज्य के बारे में, जिसमें राज्य में जो कार्यपालिका होते हैं, जैसे राज्यपाल होते हैं, उनकी अब बात करेंगे।
ठीक है? तो कहाँ से शुरू करेंगे? 152 अनुच्छेद से लेके 237 अनुच्छेद तक चर्चा करेंगे। अब उससे जो सवाल बनते हैं, हम वो क्लियर करेंगे। तो देखिए, क्लियर करते हुए चलते हैं। 8वां प्रश्न है अनुच्छेद 152 किस विषय की परिभाषित मतलब किस विषय को परिभाषित करता है? या आप ये बता सकते हैं डायरेक्ट कि आर्टिकल 152 जो है, बताइए किसके बारे में बताता है या किससे संबंधित आर्टिकल है? तो 152 जो है, ये नॉर्मल साधारण रूप से है, राज्य की परिभाषा देगा और कुछ नहीं करेगा। तो राज्य की परिभाषा की बात अगर कर दे, तो 152 को याद कर लीजिएगा। ठीक है? राज्य की बात परिभाषा देगा, ये नहीं समझिएगा राज्य के बारे में चल रहा है ना, और राज्य में क्या-क्या आएँगे, कैसे आएँगे, कौन राज्यपाल आता है, राज्यपाल कैसे बनते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री कैसे हैं, सब पढ़ेंगे। तो 9वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? देखिए 1 लाइनर जो पढ़ाऊँगा ना, तो ये भी बताऊँगा कि कितने से कितने आर्टिकल तक क्या कहा गया है, कहाँ से कहाँ तक राष्ट्रपति का चर्चा है, ये सब बताऊँगा। लेकिन अभी एमसीक्यू करवा रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में टाइम बर्बाद हो जाता है ना? और हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम 10 दिन पहले होने से पहले आप भूमिका देके चले जाइए, देख के चले जाइए, 100% आएगा। ये चैलेंज है, क्योंकि कोई भी आर्टिकल मैं छोड़ा ही नहीं हूँ। समझ गए? चलिए, अनुच्छेद 153 मतलब 153 इसमें क्या कहा गया पता है? राज्यों का राज्यपाल होगा, तो राज्यों का राज्यपाल 153 आर्टिकल में होगा। ठीक है? 152 में क्या पढ़े? राज्य की परिभाषा की बात करेगा। राज्य की परिभाषा 152 तो राज्य का राज्यपाल किसमें आएगा? 153 में, है ना? याद आ रहा है? अच्छा, 152 पढ़ लिए, 153 पढ़ लिए, तो 154 छोड़िएगा क्यों? 10वां क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 154 54 में कहा गया है, 154 में कहा गया है कि भाई 153 में हम राज्य के राज्यपाल की बात करेंगे, तो उनके काम एक्शन की तो बात करेंगे, उनकी पावर की तो बात करेंगे। तो यस, राज्य की जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं कार्यपालिका शक्ति कहिए जिनको, उनकी बात कही गई है, उनकी पावर की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, अब इसमें जो आंसर है ये तो क्लियर हो गए। अब चलिए आगे। देखिए 10-10 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन का सीरीज बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको पीडीएफ खोजने में ज़्यादा आसानी हो। आपको आराम से क्वेश्चन आंसर टिकेगा। अब चलिए आर्टिकल 153 से चलते हैं। 169 है तो देखिए आर्टिकल मैंने कहाँ से बताया 152 से लेके 237 आर्टिकल तक की बात करता हूँ। इसमें क्या है कि हम राज्य के परिभाषा की बात करेंगे, राज्य के राज्यपाल की बात करें, राज्य का पावर की बात करेंगे, इसमें मुख्यमंत्री सब सम्मिलित होंगे। तो हम सब भाई जो है सब सीरीज वाइज़ चला रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा 153 में हम किसकी चर्चा किए? अभी जस्ट पढ़े, राज्य के राज्यपाल की चर्चा की। 153 में राज्य के राज्यपाल की चर्चा की। ये तो क्लियर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को बार-बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 154 में किसकी चर्चा की? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो जिसमें राज्यपाल निहित होगा। कार्यपालिका में राज्यपाल तो निहित होगा, तो उसकी बात पावर की बात करेगा। अब चलिए 155 तो 155 आ गए, मतलब 155 आ गए। ये बताइए किस जो है 155 अनुच्छेद जो है किससे संबंधित है? तो हम बताएँगे भाई ये भी राज्यपाल से ही है, लेकिन राज्यपाल से क्या? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, वेतन से संबंधित नहीं है। तो याद रखिए ना राज्यपाल के वेतन से संबंधित है, ना ये सबसे नियुक्ति नियुक्ति मतलब इनको बैठाने की बात कही जाएगी। अब राज्यपाल के फिर से सुनिए, राज्य के राज्यपाल की चर्चा किसमें की गई है? 153 मतलब 153 में। 154 में किसकी बात कही गई है? राज्यपाल की शक्ति की, वो भी कार्यपालिका शक्ति की बात कही गई है, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति में ही ना राज्यपाल आता है, याद रखिएगा। ठीक है? और नियुक्ति की बात कब होगी? तो 155 में, 155 में, है ना? अब 156 में भी तो आएगा, एकदम आएगा राज्यपाल से। तो 156 में कैसे आएगा? तो चलिए हम दिखा देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए। अनुच्छेद 156 156 156 अनुच्छेद, यस 156 अनुच्छेद। अब 156 अनुच्छेद है, तो है क्या? तो भाई 55 में पढ़े राज्यपाल की नियुक्ति। तो भाई ये भी तो बता दिया कि कब से कब तक राज्यपाल बैठेंगे? उनकी पद अवधि तो बताइए। तो 5 साल बताएँगे? तो एकदम बताएँगे। तो राज्यपाल के कार्यकाल की बात होगी, पद अवधि मतलब कार्यकाल, समयकाल। तो भाई कार्यकाल की बात कहाँ? अनुच्छेद 155 में किसकी? राज्यपाल के पद की बात होगी, कार्यकाल की, समय की बात होगी। और 155 में अभी क्या पढ़े? नियुक्ति की। नियुक्त भी करेंगे और 56 के तहत हटा भी देंगे। मतलब कार्यकाल बता देंगे कि 5 छह साल रहना है, ज़्यादा उछलिए मत। है ना? ऐसे होते हैं ना सब। अगर मान लीजिए 5वें प्रश्न की बात करें, आर्टिकल 157 मतलब 156 हो गए, 157 157 157 में हम बोलेंगे भाई कि राज्यपाल जो नियुक्त होते हैं ना, नियुक्त होने की क्वालिफ़िकेशन की बात करेगा। अर्हता मतलब होता है क्वालिफ़िकेशन।
ठीक है? थोड़ा ज़्यादा ही हिंदी कर दिया, तो हम बताएँगे क्वालिफ़िकेशन की बात करें। राज्यपाल के पद के लिए क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता होती है। कितने पढ़े-लिखे हैं, क्या-क्या चाहिए, ये सब बात की जाएगी। अब भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं, है ना? और किस राज्य के हैं, ये सब जानकारी होनी आवश्यक है। अब बात करते हैं कि भाई फिर से सुन लीजिए 153 में राज्य के राज्यपालों की बात कही जाएगी, 154 में राज्य के कार्यपालिका शक्ति की बात की जाएगी जिसमें राज्यपाल निहित होंगे, 155 में अभी पढ़े नियुक्ति की। तो नियुक्त होंगे तो कार्यकाल बताया जाएगा 156 में और जब कार्यकाल बताया जाएगा तो ये भी बताया जाएगा कि राज्यपाल जब बन रहे हैं तो उनका क्वालिफ़िकेशन चेक करेंगे ना जी, चेक करेंगे। तो किसमें करेंगे? 157 में करेंगे। क्वालिफ़िकेशन चेक करना है तो भाई पदों के शर्त भी तो बताएँगे कि ये शर्त है, नियम नहीं तोड़ना है, तो किसमें? 158 में बताएँगे, है कि नहीं? तो किसको बताएँगे? राज्यपाल को बताएँगे। तो देखिए सर जी, अनुच्छेद 158 में ये है कि राज्यपाल के वेतन और शर्तों की बात की जाएगी, तो वेतन को अभी मान लीजिए हटा दीजिए, शर्त इम्पोर्टेंट है, वेतन हो सकता है ना दे, तो शर्त तो देगा, लेकिन वेतन कब दिया जाएगा? जब इस शर्त को आप मानिएगा तभी ना, तो ये भी सम्मिलित आप कर सकते हैं। लेकिन आप नॉर्मल याद रखिएगा, वेतन और शर्त दोनों आएँगे तो 158 में, नहीं तो राज्यपाल के शर्त ज़रूरी है। वेतन का तो सम्मिलित उसी में हो जाएगा। अब मान लीजिए 158 हो गया, 159 में क्या है? तो 159 में राज्यपाल से ही संबंधित है। जो 159 अनुच्छेद है, ये राज्यपाल से संबंधित है, लेकिन किस लिए? शपथ के लिए। अब भाई हम क्वालिफ़िकेशन चेक कर लिए 157 में, 158 के तहत हम उनको पद और वेतन बता दिए, ठीक है? शर्त बता दिए। तो 159 के तहत हम शपथ लेंगे, लेंगे ना? तो लेंगे, तो शपथ ले लिए, राज्यपाल द्वारा शपथ लिया जाना, प्रतिज्ञान लेना, है ना? कि भाई गच्छ दीजिए कि आप ये सब कर रहे हैं भारत के लिए, राज्य के लिए। 8वां प्रश्न है, अनुच्छेद 161 क्या प्रदान करता है? अब देखिए 161 उससे पहले हमारा 160 गायब हो गया, मतलब 160 अनुच्छेद गायब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। आकस्मिक रूप से कुछ हो जाए राज्यपाल जी को या उनका निर्वहन हो जाए, हटा दिया जाए, तो ये 160 के तहत किया जाएगा। मतलब अचानक हटा दिया जाए, मूड है राष्ट्रपति जी को है, तो हटाइए इनको, अभी दूसरा राज्य भेज दीजिए, दूसरा स्टेट भेज दीजिए। तो हो सकता है केंद्र शासित प्रदेश में भेज दें, तो इनका कोई ठीक नहीं है। तो ये 160 के तहत कहा गया है। लेकिन 161 क्या है कि राज्यपाल को भी मिला है एक शक्ति। क्या मिला है? क्षमा करने की शक्ति मिली है या कोई दंड राज्य में मिलता है, उसे रोकने की संभावना मिलती है। तो राज्यपाल को क्षमा, दंड मतलब माफ़ी या उपशमन आदि की भावना व्यक्त करने या उन्हें कम करने की शक्ति दी गई है या बढ़ाने की भी शक्ति दी गई है, याद रखिएगा। तो कब दी गई है? किस आर्टिकल के तहत? 161 के तहत। जैसे राष्ट्रपति का है ना, उसी तरह राज्यपाल को भी मिला है राज्य के लिए। अब देखिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है अनुच्छेद 163 की बात करते ही। अब देखिए 160 से पहले 163 से पहले 162 भी आता है। ये भी छूट गया है, तो ये भी मैं बता देता हूँ। 162 में क्या है कि भाई राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, उसका विस्तार की बात करेगा। तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य के जो कार्यपालिका शक्ति होता है, जिसमें राज्यपाल होते हैं, उनके विस्तार की बात कही गई है। ठीक है? तो 162 याद रखिएगा, मतलब 162 याद रखिएगा। 163 में कहा गया है कि भाई 163 में हम मंत्रिपरिषद आ जाता है, मिनिस्टर्स आ जाएँगे। मिनिस्टर जब आ जाएँगे, तो नॉर्मल बात है कि उसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात कही जाएगी। है ना? समझ गए? तो मतलब है कि राज्यपाल की सहायता से या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाया जाए। तो राज्यपाल के सहयोग व सलाह हेतु मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी के तहत बताया गया है। याद रखिएगा और ये आर्टिकल 163 में इसकी चर्चा है। आर्टिकल 163 में इसकी चर्चा है। बादी आवाज को इग्नोर करेंगे। 10वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 165 अनुच्छेद 165 की बात करेंगे। इसमें क्या कहा गया है? उससे पहले हमारा 164 छूट गया। तो 164 अनुच्छेद में क्या चर्चा है कि भाई मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध भी हैं। मतलब मंत्रियों का जो और भी मंत्री जुड़ेंगे, उनके उपबंधों की बात कही जाएगी, उनके नियमों की बात कही जाएगी। 164 में। अब 165 जब आ गए, तो इसमें जब से ही 165 आ जाते हैं, तो याद रखिएगा राज्य के महाधिवक्ता की बात आ जाएगी। ठीक है? तो महाधिवक्ता की बात होगी, तो राज्य का महाधिवक्ता जो होता है, इसकी चर्चा किसमें कही गई है? अनुच्छेद 165 में कही गई है। तो अनुच्छेद 165 में किसकी बात हुई? राज्य की महाधिवक्ता का।
164 में किसकी बात कही गई? मंत्री और भी जो मंत्री जुड़ सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, उनकी बात कही गई है। उनके नियमों के उपबंधों की बात कही गई है। क्लियर? चलिए, ये हो गए हमारे। अब आगे और भी चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि आर्टिकल 170 से हम फिर चलेंगे, क्योंकि आर्टिकल 170 से और भी सवाल हैं। उससे पहले और भी जो आर्टिकल छूटे हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि सुन लीजिए, 165 तक तो हो गए, अब 166 से लेके हम 167 तक बताना भूल गए थे। तो 166 आर्टिकल में अगर आपसे पूछे, तो बताइएगा राज्य की सरकार जो होती है, राज्य की सरकार के काज का संचय या संचालन करना या संचालन करना, ये आर्टिकल 166 में कहा गया है, याद रखिएगा। अब 167 में क्या कहा गया है कि भाई ये भी राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि जानकारी देना कि मैं ये करने जा रहा हूँ, फलना काम है, फलना काम खत्म होगा। तो ये आर्टिकल 167 में है, ठीक है? अब इसी बीच में और आता है कि राज्य के विधानमंडल के बारे में भी तो अनुच्छेद होना चाहिए, तो हाँ है। तो उस अनुच्छेद का नाम है कि 168 अनुच्छेद है और 168 अनुच्छेद में जो राज्य का विधानमंडल है, उसके बारे में गठन की बात कही जाएगी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है? गठन की बात कही जाएगी। कब? 168 में। तो 168 है तो 169 में हम क्या बोलेंगे? तो इसमें भी हम राज्य के विधानमंडल की बात करेंगे, लेकिन इसमें जुड़ेगा इसी के तहत राज्य में विधान परिषद का क्या होता है? सृजन करना। तो विधान परिषद का सृजन करने का मतलब कि 169 को याद करेंगे। मतलब फिर से जागरूक करना, उसे उठाना, है ना? ये और विधानमंडल का बात करेगा तो अनुच्छेद 168 के तहत कहेगा। क्लियर हो गए? तो दोनों बात बता दिए। विधानमंडल की बात 168 अनुच्छेद और अगर विधान परिषद की बात तो अनुच्छेद 69 की बात करेंगे। अब हम चलेंगे 70 से लेके 193 तक। अब 70 से 193 के बीच में और भी होंगे जो बचेंगे, उसको हम एक्स्ट्रा बताते चलेंगे। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये एनसीईआरटी के जनरल नॉलेज का है, किरण प्रकाशन का बुक से बनाया हुआ एमसीक्यू है। ये शुरू करते हैं, इसमें सोचना भी नहीं है। पहली बात कि पहला प्रश्न ये है कि अनुच्छेद 170 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 170 बताइए किससे संबंधित है? तो हम बताएँगे विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। संचलन से नहीं, संरचना से। तो विधानसभाओं की संरचना से बात अगर होगा, तो हम 170 टिक लगा देंगे। अगर मान लीजिए विधान परिषद की बात होगी, सृजन की बात होगी, ठीक है? सृजन का मतलब होता है, सृजन का मतलब क्या होता है बता सकते हैं? ठीक है? तो सृजन का मतलब होता है जैसे देखिए कहीं-कहीं विधान परिषद है, हर जगह विधान परिषद तो है नहीं, है ना? बस इतना जान लीजिए विधानसभाओं की संरचना की अगर बात करेगा तो अनुच्छेद 170 टिक लगा देंगे। लेकिन अगर मान के चलिए कि हम जो पढ़े 168 ये क्या था? तो ये विधानमंडल के गठन की बात करता है और यही 169 जो है विधान परिषद का सृजन की बात करता है कि मिलकर सब लोग मिलकर 1/3 करके यहाँ पे कि राष्ट्रपति का परमिशन होने पर ही विधान परिषद का बन सकता है। अन्यथा अगर मान लीजिए कभी समय पर होने पे इसका समाप्ति भी हो सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। किसी राज्य में है विधान परिषद, किसी राज्य में नहीं है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका भी मैं क्लियर करूँगा। उससे पहले एक बात जान लीजिए 171 की बात करते हैं तो 171 जो अनुच्छेद है किसके बारे में है? तो 70 हम पढ़े विधानसभाओं की संरचना की बात करता है। तो उसी तरह 171 जो है वो विधान परिषदों की संरचना की बात करेगा। तो विधान परिषद की संरचना की बात करेगा तो 171 मतलब 171 और 170 किसकी बात करेगा? विधानसभा की बात करेगा, विधानसभा की संरचना की बात करेगा, अवधि की नहीं, संरचना की। अब अनुच्छेद 172 क्या है बता दीजिए तो ज़रा? तो अनुच्छेद 172 मतलब 172 किसका है? तो राज्यों के विधानमंडल की अवधि की बात करेगा। तो लीजिए, अब राज्य के विधानमंडल का अवधि, अवधि मतलब कार्यकाल, समय कब से कब तक। उसी तरह 173 आ जाए तो क्या बताइए तो? अनुच्छेद 173 क्या है? किसके बारे में बताया जा रहा है? चौथा क्वेश्चन लिख के बताइए। तो हम बताएँगे 173 जो है, वो राज्य के विधानमंडलों के सदस्यों के लिए याद किया सदस्यों के लिए अर्हता, क्वालिफ़िकेशन इसकी बात करेगा। तो विधानमंडल की सदस्यों की क्वालिफ़िकेशन की बात अगर करें तो अनुच्छेद 173 टिक लगा दीजिएगा। और यही 172 जो है 172 है वो क्या है? विधानमंडल के अवधि कार्यकाल की बात करता है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं? अब ठीक है, अब बता दीजिए कि अनुच्छेद 174 किसके बारे में है? बताइए? तो अनुच्छेद
74 जो है 5वां प्रश्न है, तो ये है राज्य के विधानमंडल के सत्र जो होते हैं या सत्रावसान होता है या विघटन की बात करता है, समाप्त करने की बात करता है या सत्र किस से किस समय तक है, उसकी बात अगर करेगा तो ये अनुच्छेद 174 को याद रखिएगा। तो विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात अगर करें तो अनुच्छेद 174। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में चलते हैं 178 की बात करते हैं। अब छठे प्रश्न देखिए अनुच्छेद 178 की बात करेंगे। अब 78 की बात कर रहे हैं, 178 की बात कर रहे हैं, उससे पहले हम समझ गए 175 बच गया अनुच्छेद, बच गया ना जी? और 176 अनुच्छेद बच गया। अब क्या बचा है? 177 अनुच्छेद बच गया। तो ये सब अनुच्छेद के बारे में तो जानना ज़रूरी है, तो आप सिर्फ सुन लीजिए। ऐसे आगे चल के हम इसको भी क्लियर कर देंगे, लेकिन इसका सुन लीजिए कि अनुच्छेद 175 अगर आ जाए, तो याद रखिएगा सदन या सदनों के अभिभाषण जो होते हैं, याद रखिए अभिभाषण कहिए और उनके संदेश कहिए, उसकी बात करती है। ठीक है? विधानमंडल का अभिभाषण, सदन जो होते हैं, सदन कहिए या सदनों का जो भाषण होते हैं या संदेश कहिए, वो उसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 175 में है। अगर अनुच्छेद 176 आपसे आ जाए तो क्या बोलिएगा? राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण होता है, राज्यपाल का जो भाषण होता है, भाषण, उसकी बात करता है या भाषा की बात कहिए। तो ये राज्यपाल से संबंधित है 176। अब 177 क्या है? तो 177 जो है ये सदनों के बारे में मंत्रियों और वहाँ के जो मंत्री और वहाँ के जो महाधिवक्ता होते हैं, उनके अधिकार की बात करता है अनुच्छेद 177। तो अनुच्छेद 177 आ जाए तो क्या लगेगा? मंत्री के अधिकार की बात करें, जितने भी मंत्री हैं या महाधिवक्ता की बात करेगा। महाधिवक्ता जो है ये राज्य के लिए आता है और महान्यायवादी जो आते हैं वो आपके सीएजी वो आते हैं केंद्र के लिए। तो इस तरह से देखिए महान्यायवादी, महाधिवक्ता ये सब बटा हुआ है। ठीक है? क्लियर। चलिए, लेकिन हैं तो जो महान्यायवादी बड़े स्तर का हो गया, महाधिवक्ता राज्य का हो गया, ऐसे याद भी कर सकते हैं, अपना-अपना तरीका है। तो अब ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 178 मतलब 178 का भूमिका क्या है? तो ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि हम जो राज्यों के विधानमंडल के अधिकारी की बात करेंगे, वो उसमें उसमें सुनिए, उसमें विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करेंगे। तो विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की चर्चा अगर पूछे किस आर्टिकल में है जी? तो हम बताएँगे 178 आर्टिकल में है। क्लियर हो गए? अब और भी जानकारी लें, तो जानकारी ये लीजिए कि अनुच्छेद 179 क्या है जी? 79 सिर्फ नहीं 179। तो 179 जो है इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो होंगे ही, किसका? विधानसभा का। और उनके पद रिक्त होता है या पद से हटाने की बात हो या पद से त्यागने की बात हो। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो या त्याग पत्र की बात हो या पद से हटाने की बात हो, तो किस में कहेंगे? तो अनुच्छेद हम 100 किसमें कहेंगे? 79 में कहेंगे। 79-80 हुआ ना? मतलब 179 में कहेंगे। अब देखिए, अब इसी बीच में हमारा 180 अनुच्छेद छूट गया ना? अब इसी बीच में हमारा और भी छूट गया, क्या छूट गया? 181 अनुच्छेद छूट गया, मतलब 181 छूट गया। अब ये दोनों के बारे में तो सुनना ज़रूरी है, तो सुनिए। इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल है कि अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने की बात करेगा, ठीक है? या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की बात करेगा, जो कि उपाध्यक्ष निभाएगा भूमिका, याद रखिएगा। ये सब शक्ति की बात करेगा 180 में। अब 181 में क्या है? 181 में क्या है? तो 181 में है कि भाई जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद मान लीजिए पद से हटाना हो या कोई संकल्प विचारधारणीय हो या उसपे किसी को बैठाना ना हो, तब हो सकता है। मतलब वहाँ पे स्थान खाली हो, अब किसी को बैठाना हो या उस वहाँ पे ना हो, तब बात करते हैं। ठीक है? अब हमको लगा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष अब हटाते हैं, दूसरा लाते हैं। तो उसकी अगर बात-वूत करें तो 181 में करेंगे। पीठासीन कहते हैं, ना होना। ठीक है? उसके बारे में अब संकल्प है, विचारधारीन है, ये सब भी बात होती है 181 में। चलिए, अब उससे तो समझ गए, ठीक है? अब बताइए अनुच्छेद 182 के बारे में बताइए। तो 182 में यही है कि विधान परिषद का जो सभापति होते हैं, उपसभापति की बात करेगा। तो विधान परिषद का जो सभापति होते हैं, उपसभापति, इनकी बात करता है, इनके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 182 में। ठीक है? याद रखिएगा कि विधानमंडल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होते हैं और विधान परिषद में सभापति, उपसभापति होते हैं। ठीक है? जैसे में लोकसभा, राज्यसभा ऊपर केंद्र में होते हैं ना, उसी तरह। अब बात करते हैं हम लोग 8वें प्रश्न, अनुच्छेद 188 अनुच्छेद 188 किसके बारे में है?
अब 188 आ गया, उससे पहले तो बहुत सारे अनुच्छेद छूट गए। कौन-कौन छूट गए? 183 छूट गए कि नहीं? 184 छूट गए, मतलब 184 छूट गया। और क्या छूट गया? 185 छूट गया, है ना? 186 छूट गया कि नहीं? छूट गया। और 187 छूट गया, ये सब छूट गए। छूट गया कि नहीं? छूट गया। तो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए 183 पूछ दे, तो क्या बताइएगा? सभापति और उपसभापति। और सभापति, उपसभापति किसके होते हैं? विधान परिषद के होते हैं। उनके पद को रिक्त होना या उनके पद से हटाना या उनके पद को त्यागपत्र, मतलब उनके पद का त्यागपत्र होना। ये सब बातें कहाँ की जाएगी? 183 में की जाएगी। मतलब की जाएगी 183 आर्टिकल में की जाएगी। और भी बात करते हैं, 184 में अगर आ जाए, मतलब 184 में अगर पूछे, तो सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने, ठीक है? या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य की शक्ति की बात करेगा, जो 184 अनुच्छेद में बताया गया है। तो सभापति का जो पद का कर्तव्य है, उसको कैसे पालन करिएगा, उसे किस रूप में निभाइएगा और उपसभापति को, सभापति के न रहने पर उपसभापति कैसे कार्य करेगा, इसकी शक्ति दी गई है 184 में। या सभापति रहते हुए उपसभापति से कैसे काम करवाएगा, ये भी हो सकता है। अब आगे 158 150 बोल रहा हूँ 185 मतलब 185 अनुच्छेद की बात करेंगे। इसमें है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाना हो या पद से हटाने की कोई संकल्पना हो या विचार आता हो और उसपे पिरासीन ना करना हो, पद पे न बिठाना हो, उसकी बात करेगा 185 में। अगर मान लीजिए यही 186 में बात करेंगे 186 में, तो हम बताएँगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते की बात करेंगे। तो 188 में पता है, याद रखिएगा, विधानमंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति दोनों के वेतन भत्ते की बात करेगा। क्लियर हो गए? ठीक है। और 187 में किसकी बात करेगा? तो 187 में राज्य के विधानमंडलों का सचिवालय की बात करेगा 187 में। क्लियर हो गए? अब आ जाइए जो हमारा सवाल बचा हुआ है अनुच्छेद 188 में। ठीक है? तो 188 में क्या है? तो 188 में बताया गया कि भाई ये जो है सदस्यों द्वारा जो शपथ होते हैं या प्रतिज्ञान की बात करेगा। तो सदस्यों द्वारा जो शपथ लेते हैं उनकी बात करेगा अनुच्छेद 188 मतलब 188 और ये कार्य संचालन से संबंधित है, वो भी राज्य विधानमंडल के अधिकारियों से संबंधित है। ठीक है? अगर मैं बात कर लूँ किसकी, अनुच्छेद 190 की बात कर लूँ। 90 है, उससे पहले तो बहुत सारा छूट गया। क्या छूट गया? एक अनुच्छेद तो छूट गया ना? एक अनुच्छेद तो छूट गया, 189 छूट गया। 189 छूटा तो इसमें क्या छूटा? इसमें क्या है कि सदनों के मतदान रिक्तों के होते हुए, मतलब रिक्तियों के होते हुए, खाली होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की बात करेगा। मतलब अगर रिक्ति है तो भी कार्य होते रहेंगे, 189 में बात कही गई है। और अब बताइए अनुच्छेद 90 में क्या है? 190 में तो हम बताएँगे भाई ये स्थानों को रिक्त होने की बात करता है। मतलब सदस्यों को डिस्क्वालिफिकेशन के तहत हटा दीजिए और वहाँ पे खाली है, उस स्थान की बात करेगा। ठीक है? क्लियर हो गया। ये सब जो है सदस्यों मेंबर की बात बताई गई है। तो ये हो गए हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है? अब हम चलेंगे नेक्स्ट, अब चलेंगे हम जो भी चलेंगे, अब 90 से हो गए, फिर से 90 से थोड़ा-सा करूँगा लेकिन 194 190 मतलब 194 से 195 से चलेंगे, फिर 196 से लेके 237 तक आगे खत्म करेंगे, उसके बाद हमको आगे भी चलना है, मतलब लगभग हमको खत्म कर देना है जल्दी। तो चलिए मिलते हैं फिर।